Hello everybody, welcome to our channel. So we are going to discuss the further part of the chapter मीट प्रोवाइडिंग लाइव स्टॉक। उसमें हम पोल्ट्री की बात कर रहे थे। तो इंडिया में पोल्ट्री फार्मिंग मेनली चिकन से डील करती है, और जो एग लेइंग चिकन्स होते हैं उनको एगर्स या लेयर्स कहते हैं, और वो चिकन्स जिनको आप मीट ऑब्टेन करने के लिए रेयर करते हो उसको आप ब्रॉयलर्स कहते हैं। इंडियन पोल्ट्री में 2 टाइप्स ऑफ ब्रीड्स होती हैं, मेनली एक्जॉटिक एंड इंडिग्नियस। इंडिग्नियस ब्रीड्स की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर इंडिग्नियस पोल्ट्री ब्रीड हो जाती है आपकी असील, जो आपको हाई यील्ड ऑफ मीट प्रोवाइड करती है, लेकिन ये अच्छी क्वांटिटी में एग्स नहीं देती है। एक्जॉटिक ब्रीड्स की बात करें तो 2 तरह की ब्रीड्स पॉपुलर हो जाती हैं। एक होती है आपकी रोड आइसलैंड रेड, जो कि रोड आइसलैंड यूएसए में डेवलप हुई थी। एक डुअल टाइप ऑफ ब्रीड है, क्योंकि एग लेयर भी अच्छी है और मीट प्रोवाइडर भी अच्छी है। दूसरी ब्रीड हो जाती है आपकी वाइट लेगहॉर्न, जो कि ओवल वाइट लेग एग्स प्रोड्यूस करती है और काफ़ी पॉपुलर है। छोटा साइज़ होता है, खाना भी कम चाहिए होता है, इसकी मेंटेनेंस में भी ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आते हैं, तो इसकी फार्मिंग काफ़ी इकोनॉमिकल रहती है। पोल्ट्री बर्ड्स को हम वायर केजेस में रखते हैं या फिर पोल्ट्री शेड्स में रखते हैं। बर्ड्स को ओपन में नहीं रखा जाता है, क्योंकि उनको प्रीडेटर्स किल कर सकते हैं और अटैक कर सकते हैं, जैसे कि डॉग्स एंड कैट्स। जो फीड पोल्ट्री बर्ड्स को दिया जाता है उसमें आते हैं आपके मैश्ड सीरियल्स, जैसे आपके मेज़ हो जाता है, बाजरा हो जाता है, ज्वार है, वीट है, रागी है, राइस ब्रान है, या फिर ग्राउंडनट केक्स हैं। जो फ़िश मील प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर होता है? फ्रॉम द वेस्ट ऑफ मीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो उसको हम पोल्ट्री बर्ड्स को फीड करने में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाती है आपकी फ़िश फार्मिंग। फ़िश एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। जो लार्ज पॉपुलेशन है, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज़ में रहती है, तो वो प्राइमरीली फ़िश पर ही डिपेंड रहती है। फ़िश और बाकी वैरायटी ऑफ सी फूड्स जो होते हैं, jैसे आपके लॉबस्टर्स हो जाते हैं, श्रिम्प्स हो जाते हैं, प्रॉन्स हो जाते हैं, ऑयस्टर्स हो जाते हैं, तो उनमें प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में होता है। सी फूड काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। फ़िश लिवर ऑयल आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में अच्छी क्वांटिटी में होते हैं आपके फ़िश लिवर ऑयल में, स्पेशली विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो हमारे देश में एडिबल फिशेस काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल रहती हैं, रिवर्स में, सीज़ में, लेक्स में एंड पॉन्ड्स में। एक टर्म होता है एक्वाकल्चर, उसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन और फार्मिंग ऑफ यूजफुल एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, मोलस्क एट्सेट्रा। जो अलग अलग तरह की वाटर बॉडीज़ हैं उनमें इनकी प्रोडक्शन करते हैं, फार्मिंग करते हैं। जो टर्म होता है पिस्सी कल्चर, उसको इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस ओनली। इसमें क्या होता है? आप ब्रीड करते हो, आप राइज करते हो फिशेस को कमर्शियली इन इनक्लोजर्स और इन टैंक्स। फ्रेश वाटर फिश कल्चर में क्या होता है? फ़िश एग्स को आप नर्सरीज़ में रखते हो, जिनको हम हैचरीज कहते हैं, और जो यंग वंस ऑफ फिशेस होते हैं जो इन एग्स से हैच होते हैं, उनको फेड किया जाता है, नर्स किया जाता है, फाइनली हार्वेस्ट किया जाता है जब फुली ग्रोन हो जाते हैं। मैरी कल्चर में क्या होता है? एक एक्वा कल्चर की ब्रांच है मैरी कल्चर, जिसमें क्या होता है? आप मेरीन ऑर्गेनिजम्स की रियरिंग करते हैं एक इनक्लोज्ड सेक्शन ऑफ ओशन में, या फिर टैंक्स में, या फिर ऐसे पॉन्ड्स में जिसमें सी वाटर फिल्ड होता है। तो ये मेरीन ऑर्गेनिजम्स को फूड और अदर प्रोडक्ट्स के लिए कल्टीवेट किया जाता है। इंडिया में अगर एडिबल फिशेस की बात करें तो फ्रेश वाटर फिशेस हो जाती हैं आपकी कालबसू, रोहू, सिंगाड़ा, कटला, मागुर एंड सिंगी। तो ये आपको रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स और कैनाल्स में मिलती हैं। मेरीन वाटर फिशेस की बात करेंगे तो वो हो जाती हैं आपकी ईल, हिल्सा, पॉम्फ्रेट, सैल्मन, सार्डिन एंड बॉम्बे डक। अब आ जाता है आपका सेरीकल्चर, जो आर्टिफिशियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म है, या फिर जो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क होता है उनसे, उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्क की 4 वेराइटीज़ होती हैं, मूगा सिल्क, एरी सिल्क, टसार सिल्क एंड मलबरी सिल्क। ये हमारे देश में होती हैं। कमर्शियल सिल्क ऑब्टेन करने के लिए जो सिल्क के कुकून्स हैं, सिल्क मोथ के कुकून्स होते हैं, उनको बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है ताकि जो लिविंग प्यूपा है इनसाइड उसको किल कर सके। किल्ड कुकून से इनसाइड को रिकवर किया जाता है, इस प्रोसेस को हम रीलिंग कहते हैं। हालांकि जो प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिल्क होता है, सिल्क फाइबर हम ऑब्टेन करते हैं, लेकिन इसमें प्यूपे को किल करना पड़ता है, तो कई इन्वायरमेंटलिस्ट इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एपीकल्चर।
एपीकल्चर में क्या होता है कि हनी बीज की रेयरिंग होती है टू ऑब्टेन हनी एंड अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। बी कीपिंग और एग्रीकल्चर में क्या होता है, मेंटेनेंस करते हैं हनी बी कॉलोनीज़ को जो मैन मेड हाइव्स में होती हैं। बी कीपर और एपियरिस्ट बीज को रखता है, रियर करता है ताकि उनका हनी कलेक्ट कर पाए या फिर हनी प्रोडक्ट्स उनको ऑब्टेन कर पाए, जैसे बीज वैक्स है, रॉयल जेली है या पॉलन है। इन सब की एक अच्छी कमर्शियल वैल्यू होती है और जो प्लेस जहाँ पर बीज को हम रखते हैं उसको हम एपियरी कहते हैं। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ ऑफ इंडियन वैरायटी ऑफ हनी बी इज़ एपिस इंडिका। नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें, हनी बीज अपना हाइव्स बनाती हैं। लगभग 40-50,000 एक हाइव में होती है बीज, जिसमें एक क्वीन होती है दैट इज़ एन एग लेइंग फीमेल। ड्रोन्स होते हैं जिनको हम मेल्स कहते हैं, और वर्कर्स होती हैं जो कि स्टेराइल फीमेल्स होती हैं क्योंकि वो एग ले नहीं कर सकती। तो जो हेक्सागोनल सेल्स होते हैं हाइव्स के, वो वैक्स के बने होते हैं ताकि उसमें हनी स्टोर किया जा सके और पॉलन ग्रेन्स स्टोर किए जा सकें। हनी में कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी क्वांटिटी में होते हैं जो कि शुगर, डेक्सट्रोज और लेविलोज के बने होते हैं। और बीज वैक्स को आप कैंडल्स, पॉलिशेस और कॉस्मेटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं, यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।